दोस्तों, आज की कहानी है शादी की सालगिरह पर जब पति ने अपनी पत्नी के गहने बेचकर पार्टी रख दी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। दिनेश जब थका मादा ऑफिस से घर पहुंचा तो घर में बिल्कुल अंधेरा था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। नौकर ने आकर दरवाजा खोला। दिनेश ने पूछा, मैडम बाहर गई हैं? क्या? नहीं, अंदर हैं। सोने के कमरे में प्रवेश करते ही उसने बिजली का स्विच दबाकर जला दिया। पूरे कमरे में रोशनी फैल गई। दिनेश ने देखा अलका बिस्तर पर आधलेटी हुई है। टाई की गांठ को ढीला करते हुए वह बोला, अरे पूरे घर में अंधेरा करके किसका मातम मना रही हो? अलका कुछ ना बोली। सोई हुई हो क्या? दिनेश ने पास जाकर पुकारा, फिर भी कोई उत्तर ना पाकर उसने अलका के माथे पर हल्के से हाथ रखा। अलका, मत छुओ मुझे, आप प्यार का ढोंग करते हो। आपको मुझसे जरा भी प्यार नहीं। ओह, दिनेश मुस्कुराया। अरे यह बात है, मैंने तो सोचा कि अलका मर गई। अगर ऐसा होता तो आपके लिए अच्छा होता। अलका रो रही थी। अरे तुम तो रो रही हो, मैं पूछता हूँ तुम्हें यह प्रमाण पत्र किसने दे दिया कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? अलका तेवर चढ़ाकर बोली। प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता है? मैं इतनी नासमझ तो नहीं, मुझे सब पता है। ओहो, आज अचानक मुझे तुम्हें क्या हो गया है जो इस तरह बरस पड़ी? अलका आंसू पोंछती हुई बोली, आज मैं लेडीज क्लब गई थी। अलका फिर रोने लगी। दिनेश ने पूछा, तो क्लब में सब महिलाएं बता रही थी कि उनके पति को उनसे कितना प्रेम है और मैं? अलका फिर से सीखने लगी थी। दिनेश बड़ा परेशान था। आखिर लेडीज क्लब के साथ पति के प्यार का क्या संबंध है? दिनेश को समझ नहीं आ रहा था। अलका रोते रोते बोली, शकुंतला बता रही थी कि उसके पति को उससे इतना प्रेम है कि वह हर महीने कुछ न कुछ उपहार लाकर जरूर देता है। पिछले महीने उसको सोने का एक सेट उपहार में मिला और कल एक बहुत महंगी कांजीवरम की साड़ी मिली है। सरला बता रही थी कि उसे उसके पति ने जड़ाऊ सेट दिया और एक दूसरे सेट के लिए ऑर्डर दिया है। उमा बता रही थी कि उसे हीरे का। अरे बस भी करे, मुझे जरा सांस तो लेने दो। हाँ, ये सब बातें आपको क्यों भाएंगी? आपको क्या मालूम मैं अपने दिल पर पत्थर रख के कैसे मुंह छिपाए बैठी थी। मुझे तो आपने कभी कुछ नहीं दिया। अलका जोर जोर से रोने लगी। अरे अलका, तुम तो सचमुच बच्चों जैसी बातें करती हो। भला प्यार की नापतोल सोने और हीरे की जाती है? प्यार तो दिल में होता है पगली। अलका झुंझला कर बोली, उमा का पति आपसे कितना जूनियर है। सरला का आदमी भी तो आपसे जूनियर है। जब आपके जूनियर अफसर अपनी पत्नी को हीरे जवाहरात का सेट दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं दे सकते? इसका मतलब तो यही है कि आपको मुझसे जरा भी। अलका फिर से आंसू बहाने लगी। अलका, मैं जानता हूँ ये लोग अपनी पत्नियों को कैसे बेआब देते हैं, मगर मैं उस रास्ते पर नहीं जाना चाहता। अलका, तुम यह सोचो, हमें जो तनख्वाह मिलती है उसमें से घर का किराया देकर, नौकर चाकर रखकर, अच्छी तरह खा पी कर इस महंगाई के दिनों में कितने रुपए बचते हैं? जो थोड़ा बहुत बचता है उससे हर महीने महंगी महंगी चीज़ें खरीद कर लाना असंभव है। दिनेश समझाने की कोशिश कर रहा था। मुझे किसी भी तरह वह हीरे का सेट चाहिए। अलका चिल्लाती हुई बोली, असंभव। दिनेश रुक रुक कर बोला, मैं सच्चाई के रास्ते पर चलता हूँ, मुझे गलत रास्ते पसंद नहीं। रिश्वत लेना मैं गलत समझता हूँ। अगर वे गलत तरीके से रुपए कमाते हैं तो कमाने दो, मगर मैं अपने रास्ते से नहीं हटूंगा। तुम यह अच्छी तरह समझ लो। दिनेश उत्तेजना से हाँफ रहा था। यही आपका अंतिम निर्णय है? अलका गरजती हुई बोली, हाँ, तो आप भी जान लीजिए, मुझे जब तक जड़ाऊ सेट नहीं मिलेगा मैं पानी भी नहीं पीऊँगी। अरे भाई, यह क्या बचपना है? सुनो तो। मगर कौन सुनने वाला था? अलका पैर पटकती हुई दूसरे कमरे में चली गई और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। उस रात न तो अलका ने और न दिनेश ही ने खाना खाया।
दिनेश बहुत परेशान था। वह सोच रहा था जो जिद अलका कर रही है उसके लिए असंभव है तो क्या करे वह अलका की जिद से भली भांति परिचित था। तो क्या सचमुच अलका भूख हड़ताल करके अपनी जान दे देगी? सोचते सोचते न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह वह अलका से बोला, अलका हमारी शादी की वर्षगांठ 15 दिनों बाद है ना। अलका ने झट मुंह फेर लिया। ओह, तुम बोलोगी भी नहीं? अरे मैं मान गया तुम्हारी शर्त। 15 दिनों बाद देखना मैं तुम्हें क्या उपहार देता हूँ। दिनेश खुश नजर आ रहा था। क्या? अलका ने अस्फुट स्वर में पूछा। मैं तुम्हें एक शानदार सेट उपहार में दूंगा। दिनेश बोला। सच? हाँ सच। दिनेश बोला, और सुनो, हमारी शादी की सालगिरह पर जिन जिन को बुलाना है उनकी एक लिस्ट बना लो। ओह, आप कितने अच्छे हैं। खुशी से अलका की आंखें चमक उठी। आखिर शादी की सालगिरह का दिन आ गया। अलका उस दिन खूब सज धज कर तैयार हुई। वह मन ही मन बोली, अब मैं सबको दिखा दूंगी मेरा पति मुझे कितना प्यार करता है। सरला, उमा, हर कोई मन ही मन जलेगी। एक एक करके मेहमानों से घर भरने लगा। चारों ओर से बधाइयाँ आ रही थी। अलका सुबह बहुत बहुत शुक्रिया कहकर सबका स्वागत कर रही थी। उधर दिनेश भी मेहमानों की खातिरदारी में जुटा हुआ था। दिनेश अचानक से अलका को बुलाया। अरे सुनो, तुम व्यक्ति से परिचय करा दूं। और एक बड़ी उम्र के व्यक्तित्व की और इशारा करके बोला, ये हैं मिस्टर हंसराज, मेरे बॉस। नमस्ते। अलका ने मुस्कुराते हुए कहा। नमस्ते। मिस्टर हंसराज बोले। अरे मिसेस दिनेश आपने तो अपनी भारी पार्टी दे डाली। बहुत अच्छा बंदोबस्त किया है आपने। जी, अलका कुछ शर्माती हुई बोली। मिस्टर हंसराज खाना खा रहे थे और खाते खाते अलका से गपशप कर रहे थे। सच, दिनेश इतना होनहार और ईमानदार है कि बस पूछिए मत। उसने तो हमारी कंपनी की आय चौगुनी कर दी। पिछले 20 वर्षों से रिकॉर्डर में शायद इतना नफा कभी नहीं हुआ। मेरा बस चले तो ईमानदारी के लिए दिनेश को पद्मश्री का खिताब दिलवा दूं। कहकर मिस्टर हंसराज हंसने लगे। अलका, वह सदा इसी तरह ईमानदारी से काम करता रहा तो मैं बताए देता हूँ। एक दिन वे बात को पूरी न कर पाए। अलका के गले में कुछ अटक गया था। वह खांस रही थी। खांसते खांसते उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। तभी दिनेश भी वहां पहुंच गया और अलका की पीठ को जोर जोर से मलने लगा। अलका ने एक लंबी सांस ली और पूरा गिलास पानी पी गई। गले में अटका भोजन का टुकड़ा नीचे उतर गया था। आंख और मुंह को पोंछती हुई वह फिर खाने को काटा और छुरी इस प्रकार चलाने लगी जैसे किसी के दिल की चीड़ फाड़ कर रही हो। मिस्टर हंसराज तो पहले ही अपनी बातूनी आदत के लिए विख्यात थे। वे कब चुप रहने वाले थे। वे बहुत कुछ बोलते जा रहे थे मगर अलका के दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा था। वे कह रहे थे, बात यह है कि दिनेश के प्रति मेरी दुर्बलता है। अगर आज मेरा इकलौता पुत्र राजीव जिंदा रहता तो ठीक इसी उम्र का होता। खैर, अरे देखिए, हम भी खाते ही रह गए। सबने तो खा भी लिया। अगर और ज़्यादा देर इधर बैठे रहे तो लोग सोचेंगे पार्टी का सारा खाना बूढ़ा खा गया। और वे ठहाके मारकर हंसने लगे। मगर अलका को न जाने क्या होता जा रहा था। उसका दम घुटने लगा। अलका, जो कुछ देर पहले खुशी से फूली नहीं समा रही थी, अब बिल्कुल उदास लग रही थी। सब मेहमानों को विदा करके रात को जब अलका अपने कमरे में आई तो देखा दिनेश सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। हंसते हुए उसने पूछा, कहो कैसी रही? मैंने कहा था ना, बहुत शानदार पार्टी दूंगा। अब बोलो, तुम्हारे दिल में अब तो कोई शक नहीं है कि? अरे अलका, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें क्या हुआ? कुछ बोलो तो। अलका दोनों हाथों से अपने गले को पकड़े थी जैसे उसका दम घुट रहा हो। दिनेश ने प्यार से कहा, अलका क्या तुम्हें? अलका से अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। वह दिनेश से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मुझे यह हार काट रहा है, मेरा दम घुट रहा है। मेरी खुशी के लिए तुमने धूस ली। तुम्हारे बॉस को तुम पर कितना विश्वास है, उनकी कितनी उच्च धारणाएं हैं तुम्हारे लिए, पर जब उन्हें मालूम होगा कि तुम बेईमान हो, घूसखोर हो, तो अलका का रोना रुक नहीं रहा था। मैंने ही तुम्हें घूस लेने के लिए विवश किया। मैंने ही तुम्हें गलत रास्ते की ओर पैर बढ़ाने को मजबूर किया। मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया है। मगर यह बात आप तुम्हारे दिमाग में किस तरह आई जब तुम्हारे बॉस यह कह रहे थे
कि तुम कितने ईमानदार हो, तो मेरे दिल में एक तीर सा चुभ रहा था। मगर अलका, तुम्हें किसने कहा कि मैंने यह पार्टी घूस के पैसों से दी है? वाह, आप ही ने तो कहा था कि जो तनख्वाह आपको मिलती है उसमें इतनी खरीदारी नहीं कर सकते। उमा बता रही थी कि उसने भी बिल्कुल ऐसा ही सेट 2 लाख रुपए में लिया था, और ऊपर से इतनी शानदार पार्टी। यह सब घूस के पैसे के बिना असंभव है। मुझे ये गहने काटे जा रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। दिनेश अलका की बात सुनकर ठहाका मारकर हंसने लगा। पागल, मैं यूं दूसरी औरतों की बातों में नहीं आने वाला। अपनी आंखों से आंसू पोंछ डालो क्या? अलका आश्चर्य से दिनेश का मुंह देखने लगी। अरे, इस जड़ाऊ सेट का दाम केवल 3000 रुपये है क्या? अलका ने अविश्वास से दिनेश की ओर देखा। हाँ, यह कोई असली थोड़ी ही है, यह तो नकली है। मैंने सोचा साल में 2 या 3 बार पहनने के लिए इन नकली गहने ही ठीक हैं। क्या फ़ायदा सोने के उन जेवरों को जो चोरों के भय से बैंक के लॉकर में पड़े रहते हैं। सच, मगर पार्टी में तो बहुत पैसे निकल गए। उसका पैसा कहाँ से मिला? दिनेश झट से बोला। तुम्हारी सोने की करधनी गिरवी रखकर।